है। आज कूड़ा कचरा बीनने वाला आज कोट पैंट लगा करके खाली क्रिस का गाना सुनेगा, इसी से हाईलाइट रातों रात मिलियन, ये तुम्हारा उसका व्यू मिलियन में चला गया। समझ रहा ना? ये बताओ, इस चावल की खेती के लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए, भूमि में समतल होना चाहिए। मिट्टी कैसा होना चाहिए? उपजाऊ होना चाहिए, और वह मिट्टी जलोढ़ होना चाहिए। जलोढ़ वाला क्षेत्र में अधिकांश करके ये तुम्हारा खेती किया जाता है। जैसे मान लो कि ये भारत वाला बेल्ट है, ये भारत, देखो यहाँ पे धान कैसे होता है। ये सब ये धान चावल वाला क्षेत्र है, ये चावल वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अधिकांश चावल देखने को मिलता है। अब बताओ, ये वाला मान लो कि ये तुम्हारा कौन सा क्षेत्र है? असम वाला क्षेत्र है। ये बिहार वाला क्षेत्र है। ये नीचे तक चावल हो रहा है, देख रहा है ना? यहाँ तक तमिलनाडु तक, यहाँ तक चावल हो रहा है। ये पूरा अधिकांश एक चावल वाला बेल्ट है। अब सुनो, अब जैसे मान लो कि अगर एग्जाम दे दिया, तुम लोग का अगर एग्जाम दे दिया यहाँ असम में, कहा कि हाँ एग्जाम तुम लोग का सेंटर यहाँ दे दिया, असम में जाकर के एग्जाम दे रहा है। अगर यहाँ जा करके कहेगा कि रोटी 2-3 गो रोटी खाइए, 2-3 गो रोटी धर तू खींच लिया, अब वो जोड़ेगा मान लो कि 25 रुपया, एक गो रोटी का 25 रुपया जोड़ा। अब 3 गो रोटी को समझो कितना जोड़ा? 75 रुपया वो जोड़ लेगा। तब खा पी लेगा, जब 75 रुपया वो जोड़ेगा, तब बाद में कहेगा कि यहाँ लोग लूट मचा के रख ले हैं, ये पैसा इतना कमा रहा है। सब पैसा कमा नहीं रहा है, यहाँ पे अधिकांश चावल की मात्रा है, यहाँ रोटी उतना नहीं मिलेगा तुम्हें खाने के लिए। तो ये भौगोलिक दशा है। ये तू लोग क्या करेगा? अब जब तक ये भूगोल नहीं जानेगा, कहीं जाएगा तो कहेगा कि ये लूट मचा करके बहुत ठग रहा है सब। अब समझ सकता है चावल इस क्षेत्र में अधिकांश है, तो यहाँ पे क्या चीज खाने को मिलेगा? चावल मिलेगा भाई। अगर रोटी यहाँ खोजेगा तो क्या मिलेगा? रोटी तो नहीं मिलेगा। इस वाला क्षेत्र में जाएगा, इस वाला क्षेत्र में तो वैसा ही ढोसा वोसा करके मिलता है, अधिकांश चावल से बनता है। हम लोग के यहाँ लिट्टी वगैरह मिलता है। अरे क्यों मिलता है ये तुम्हारा लिट्टी? गेहूं है, इसलिए यहाँ डोसा ऐसा करके कुछ नाम है, डोसा है। अरे चलो वही हुआ, सुनो सुनो, तो यहाँ तो लिट्टी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वही चीज बनाया जाएगा जो चावल से बनते हैं। अब बताओ, अगर तू यहाँ एग्जाम देने गया या घूमने गया, अगर कहा कि जो हाँ एक लिट्टी खिलाओ, लिट्टी, अब लिट्टी जब तू खा लिया और एक लिट्टी का जोड़ा 60 रुपया, तो तू क्या कहेगा कि लूट मचा के सब रख ले, इस क्षेत्र में लूट मचा के रख लेना है। ये तुम्हारा क्या कर रहा है? यहाँ ये तुम्हारा चावल की यानी धान की खेती अधिक हो रहा है, गेहूं की खेती नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ चावल थोड़ा सा सस्ता है गेहूं की तुलना में। यहाँ तो गेहूं मिल नहीं रहा है। तो ये पर्सन देख रहा है ना? बताओ, नीचे तक भी ये भारत का मैप है, भारत का मैप देख रहा है। ये पर्सन जो दिख रहा है ना, ये इस क्षेत्र में अधिकांश तुम्हें चावल का खेती यानी धान की खेती देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये भूमि देख रहा है, ये समतल भूमि है, ये मैदानी भाग है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे चावल अधिक मिलते हैं। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय गेहूं का कोई चर्चा नहीं था, समझ रहा ना? क्योंकि गेहूं हमारे देश का नहीं है, ये चावल ही हमारे देश का है। हम लोग के बाबा दादा क्या कहते थे? अधिकांश सुनने को मिलता है कि अधिकांश हम लोग चावल ही खाते थे, ढेकी में कूट कूट करके। ऐसे होता है ना, ढेकी में कूट कूट करके अधिकांश क्या खाते हम लोग? चावल खाते थे उस समय। अब सुनो, ये जान गया, सुनो, धान की खेती के लिए क्या चाहिए? उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। ये तुम्हारा मिट्टी कैसा चाहिए? समतल नहीं, ये भूमि तुम्हारा समतल होना चाहिए, जमीन समतल होना चाहिए, लेकिन मिट्टी कैसा होना चाहिए? जलोढ़ होना चाहिए। बताओ, इसके बारिश के लिए यानी वर्षा के लिए क्या चाहिए? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की बारिश की आवश्यकता होती है। अगर 100 सेंटीमीटर ई कहता है, धान कहता है कि हमारे जड़ में पानी रखो, तुम्हारा हम बेरी भर देंगे। ये सिस्टम है। ये बताओ, भारत सरकार चाहती है कि जो धान की खेती भारत में कम हो। जानते हो क्यों? क्योंकि धान की खेती से एक गैस निकलता है, जिस गैस का नाम है मीथेन गैस। समझ रहे ना? मीथेन गैस। इस मीथेन गैस को मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। ये मार्स गैस के और ये तुम्हारा ये पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देगा, ये मीथेन गैस। प्रश्न पूछता है कि जे धान से
धान की खेती से कौन सी गैस की उत्पत्ति होती है? मीथेन गैस। मीथेन गैस को ही मार्स गैस के नाम से जानते हैं। ये समझ गए ना धान की। अब हम लोग को पढ़ना है गेहूं के बारे में कि गेहूं के लिए